तो यह प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न है। लिखा है कि सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए मतलब इसका जो है मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसी में देखिए दिया है ऋण 4 का घात 3 है गुना ऋण 2 का घात जो है ऋण 3 दिया है। ठीक है, चलिए इसको पहले वाले को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बार लिख लेता हूँ, ऋण 4 का घात जो है 3 है, उसी तरह गुना ऋण 2 का घात ऋण 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो है घात ऋण दिया है, तो ऋण दिया है इसका मतलब ये जो है इसको धन में बदलना पड़ेगा इसका घात को। तो किसी भी जो संख्या उसका जो घात अगर ऋण है, जैसे 5 का घात अगर ऋण 2 है, तो इसका जो है घात को धन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 के बटे में लिख देंगे। इसे 1 के बटे में इसका जो है घात जो है अब धन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऋण था लेकिन इसके 1 के बटे में लिखने पर इसका जो है घात धन हो गया। उसी तरह इसको जो है 1 के बटे में लिख सकते हैं, इसे ऋण 4 के घात 3 और इसको गुना 1 के बटे में से लिखेंगे ऋण 2 का घात 3। देखिए यहाँ से जो है इसके घात में ऋण था वो जो है हट गया। ठीक है, अब हट गया तो आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 में ऋण है, यहाँ पर इसके 2 के सामने में ऋण है, तो इस ऋण को भी हटा देंगे। इसको गुना करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा, 1 का गुना इससे करेंगे तो 10 के 10 हो जाएगा। ऐसे ऋण 4 के घात 3 लिख सकते हैं और इसके बटे में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अलग अलग लिखने पर थोड़ा बड़ा सा लग रहा है सवाल, जो है अब छोटा लगेगा। तो चलिए इसका जो है ऋण हटाते हैं। ठीक है, तो ऋण हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है अपने मन से ऋण 1 का गुना मार सकते हैं इसे, ऋण 1 गुना 4, इसको गुना करेंगे तो वापस ऋण 4 ही मिलेगा। इसके बाहर में घात 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो ऋण 2 है उसको भी ऋण 1 का गुना 2 कर सकते हैं और बाहर में घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है 3 जो है दोनों में बढ़ जाएगा, ऐसे ऋण 1 का घात 3 हो जाएगा और 4 का घात भी जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह यहाँ भी ऋण 1 का घात जो है 3 हो जाएगा और 2 का घात भी 3 हो जाएगा। इसको कोष्टक में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों एक जैसे। ठीक है, इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, इस ऋण 1 को 3 बार गुना करेंगे, ऐसे ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका गुना करेंगे तो ऋण 1 ही होता है। ठीक है, तो जो है ये 3 बार में है तो इसका जो है घात ऋण 1 होगा। अगर 2 बार रहता है ऐसे ऋण 1 का गुना ऋण 1 से, तो 2 बार होता है तो ऋण करके गुना जो है धन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ऋण और ऋण का गुना धन होगा, लेकिन अगली बार जो फिर ऋण से गुना हो जाएगा तो ऋण कर देता है। ठीक है, तो समझ लिए 1 का घात जगह ऋण 3 है तो इसका जो मान जो है ऋण में ही आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ऋण ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4 के घात 3 लिख सकते हैं, कोष्टक हटा के, कोई मतलब नहीं है कोष्टक। यहाँ भी ये जो है ऋण हो जाएगा ऐसे और इसके सामने जो है 2 का घात 3। ठीक, अब देखिए ऋण और ऋण का भाग हो रहा है तो आपस में ऋण जो है भाग होकर जो है धन हो जाता है या गुना होकर धन हो जाता है। ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका घात जो है 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में 2 का घात 3 है, ऋण का आपस में खत्म हो गया। ठीक है, या प्लस बन गया, समझ लेना। अब ये जो है 4 को 2 गुना 2 लिख दिए हैं तो 2 का घात 2 हो जाएगा ऐसे, और कोष्टक के बाहर में इसका घात 3 अलग से है और नीचे में 2 का घात 3 है। ठीक है, आगे नहीं दिखेगा तो अब ठीक है, तो 2 के घात जो है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 के घात 3 और 2 का गुना होकर ऐसे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 के घात 3 है ही पहले से। ठीक है, अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो इसको जो है हल करेंगे तो 2 के घात ऊपर में 6 है नीचे में 3 है, तो आपस में दोनों घट जाएगा। कौन सा नियम है, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख देंगे ना, 1 के घात m रहता है नीचे में 1 के घात n रहता है, तो इसका मान होता है 1 के घात m ऋण n। ठीक है, इस नियम से ये आपस में जो है घात घट जाता है। ठीक है, और ये वाला जो बताए हैं ये वाला नियम को बताऊँगा तो ये ऐसा है, अगर 1 का घात m है और बाहर में n है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, 1 के घात m गुना n करके, कोष्टक घटेगा तो आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप जितना भी याद हो आपको वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो है अब जो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 के घात 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के घात 4 हो गया है, तो हमें 2 के घात जो है 4 बार गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हल करेंगे तो 2 के घात 4 है तो 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो 4 बार इसको गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सॉरी यहाँ पर जो है मैं गलती कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर 2 के घात 3 है तो ये जो है 6 में 3 घटेगा, मैं 2 लिख दिया था। ठीक है, तो जो है इसका थोड़ा से बदल जाएगा। ठीक, तो 2 के घात 6 ऋण 3 हो गया, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ जो है 3 बार 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 के घात 3 है मतलब 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमें आंसर जो है इसका 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये पहला वाला का आंसर मिल गया। देखिए ठीक है, अब जो है इसको रोक के पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसका जो है दूसरा वाला बनाते हैं, थोड़ा सा चमक रहा है यहाँ पर लेकिन कोई बात नहीं, इसको जो है ये है 5/3, इसका जो है घात 4 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए एक बार और लिख देता हूँ इसको, ऋण 3 का घात जो है 4 है गुना 5/3 है, इसका घात जो है 4 है। ठीक, इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऋण 3 है तो इसका जो है ऋण हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको जैसे इसमें किए थे ऋण 1 का गुना, वैसे यहाँ पर जो है ऋण 1 गुना 3 लिख सकते हैं, इसका घात जो है 4 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके घात 4 में है तो ये घात जो है दोनों में बढ़ जाएगा आपस में, इसे 5 के घात 4 लिख सकते हैं, इसी तरह 3 के घात भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला इसको बता देता हूँ, अगर
ए और बी है, ठीक है, बटे में इसका घात अगर एम है तो ये जो एम दोनों में बढ़ जाता है, ए का घात एम हो जाएगा, इसी तरह बी का घात एम हो जाएगा, ठीक है। ये इस नियम से इसको जो है अलग अलग किया, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी देखिए, ये जो 4 है दोनों में बढ़ जाएगा, ऋण 1 का घात भी 4 हो जाएगा गुना 3 का घात भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो पहले से 5 का घात 4 और 3 का घात जो है 4 आपस में है ही है। तो देखिए जी, ऋण 1 का घात 4 है, मतलब जो है ऋण 1 को 4 बार अगर गुना करेंगे, ठीक है, तो जो है 4 बार गुना करेंगे तो ऋण और ऋण का धन हो जाएगा ऐसे, फिर ये ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, तो कुल मिला के जो है एक खत्म हो जाएगा, धन 1 आएगा, ठीक है। तो धन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हैं धन 1, लेकिन लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 1 का घात कितना भी कर लो उसको जो है 1 का 1 ही रहता है, लेकिन धन 1 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये खत्म हो गया समझो। तो यहाँ पर बचे 3 के घात 4 गुना 5 के घात 4, और इसके बटे में जो है उसको अब दोनों के बटे में से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए ये जो है इसके बटे में है, ठीक। अब देखिए आगे हल करेंगे तो ये जो 3 का घात 4 इसमें भी है, 3 का घात 4 उसमें भी है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, तो समझ लीजिए जो है आपस में कट जाएगा। अगर नहीं काटना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का घात 4, और यहाँ भी 3 का घात 4 है तो इसका घात जो उसके साथ ऐसे घट जाएगा, 3 के घात 4 में इसका 3 का घात 4 जाके घट जाएगा, और यहाँ 5 के घात 4 है, ठीक है। कटाना चाहे तो इसे कटा भी सकते हैं, लेकिन जो है अब घातांक पढ़ रहे हैं तो घातांक में इसी तरह से हल किया जाता है, ठीक है। तो जो है 3 का घात 4 में 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 5 के घात 4 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसको 1 माना जाता है इसे, और यहाँ 5 के घात 4 है, मतलब इसको 4 बार ऐसे गुना कर देंगे, ठीक। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका घात तो 0 के कारण 1 हो गया, इसको गुना करेंगे, ये जो देखिए 5 और 5 को गुना करेंगे 25 हो जाएगा, इस 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25, ठीक है। तो 25 और 25 का गुना करते हैं तो 625 आता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से प्रश्न था तो उस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए अब जो है हम इसका लास्ट है तीसरा को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लेना, ठीक है, जगह की कमी है। तो देखिए तीसरा नंबर में दिया है ऋण 5 का घात जो है 3 दिया है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, फिर 5 का घात जो है ऋण 7 है, ठीक है। तो इस भाग का चिन्ह को जो है आप जो है बटे में भी लिख सकते हैं इसे, ऋण 5 के घात ऐसे 3 है और भाग के चिन्ह को ऐसे बटे में लिख देना, और इधर 5 के घात जो है ऋण 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऋण 5 का घात 3 है, इसका ऋण हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी ऋण 1 का गुना कर देंगे 5 से, और इसका घात 3, ठीक है। उसी तरह इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लिखने दें, ठीक है। इसका जो है अब क्या हो जाएगा, घात जो है दोनों में बढ़ जाता है, 3 का घात 1 में भी जाएगा 5 में भी जाएगा, तो ऋण 1 का घात 3 हो जाएगा, उसी तरह जो है गुना 5 का घात भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऋण हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी के बटे में कोई संख्या रहता है, जैसे a का घात ऋण m है, तो इसका जो हटाएंगे ऋण को, तो इसको जो है बटे से हटा के ऊपर में लिखना पड़ता है इसे, तो इसका जो है ऋण जो घात में ऋण लगा है वो हट जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जहाँ 5 के घात में ऋण 7 है, ठीक है, तो उसको भी हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है बटे से हटा के ऊपर में लिख देंगे ऐसे, तो 5 के घात जो है ऋण 7 हटकर धन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोष्टक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे 7 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए 1 का घात जो है ऋण 1 का घात 3 है, मतलब ऋण 1 को 3 बार ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, लेकिन फिर से धन वाला का गुना ऋण से करेंगे तो ऋण ही आता है, ठीक है। तो इसका गुना करने पर ऋण आएगा, ऋण 1, ठीक है। तो इसका गुना किया तो ऋण 1 आ गया, घात का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देखिए 5 का घात 3 है और यहाँ 5 का घात 7 है, देखिए तो ये जो है कौन सा फार्मूला में बन रहा है, 1 का घात m गुना 1 का घात n, तो इसका जो है घात आपस में जुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी 5 का घात 3 है, 5 का घात 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, इसका घात 3 और इसका घात 7 आपस में जुड़ जाएगा, इसकी तरह घात जो है जुड़ जाता है, नीचे आधार जो है एक जैसे रहता है, तो ठीक। तो जो है ये ऋण 1 तो रहेगा ही, इसको नहीं हटा सकते, ये जो है 5 का घात कितना हो जाएगा, 5 का घात जो है 10 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा परेशानी वाला चीज़ ये है, ऋण 1 तो रहेगा ही, अब 5 का गुना जो है 10 बार करना पड़ेगा इसे, मतलब कह सकते हैं इसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके 10 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो झंझट है, ठीक है, इसी को गुना करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बाकी है 10, ठीक है। अब इतना को गुना करना थोड़ा जैसे झंझट काम है, इसका जो है आंसर आएगा आपको, ऋण 1 का गुना करेंगे आप जो है 9 7, इसको जो है 10 बार गुना करेंगे तो 9 7 6 5 6 2 5 का, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा उसका जो है। अगर ऋण 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस इसका ऋण चिन्ह इसके सामने लगा देंगे, बाकी को जस के तस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह के जो बड़ी संख्या वाला वैसे तो पेपर में आता नहीं है, लेकिन आपको जो है सीख लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ।
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है।